राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अच्छी हूँ और आप सब कैसे हैं। आज के दिन करवा चौथ है और मेरा व्रत है और भी सभी महिलाओं का व्रत होगा। तो आज करवा चौथ की व्रत की पूजा की विधि में ही सारा समय निकला जा रहा है दोस्तों। ये मेरा करवा है और एक गौरचा माता का करवा है जो मेरी थाली में 2 करवा रखे हुए हैं। इसमें मैं चूरा, बतासा, पैसे, चावल के पीठे के फरे आदि पूजनीय सामग्रियाँ डाल रही हूँ दोस्तों। कई जगहों पर अलग अलग तरीके से करवा पूजा जाता है, लेकिन हमारे इधर ऐसे ही करवा पूजा जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल करके और फिर इसको चावल के पीठे से कलर करके और स्वस्तिक बना करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं करवा चौथ जहाँ पर मैं पूजा करूँगी वहाँ पर चौक बनाने के लिए आ जाती हूँ दोस्तों। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बना चुकी थी, कुछ चीज़ें तलनी थी तो मुझे चक्कर आ गया था दोस्तों। तो मेरे पति आकर के कहते हैं कि चलो मैं फ्राई कर देता हूँ, आप तब तक तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद मैं तैयार होने के लिए चली जाती हूँ दोस्तों। ये मैं तैयार हो जाती हूँ और जो है चूड़ियाँ पहनने लगती हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ पहन के फिर तैयार होने में दिक्कत आती है दोस्तों। मैं सारी साड़ी अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पल्लू बनाने में मुझे बहुत आफत आती है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से पल्लू तैयार होता है। फिर उसके बाद मैं दोनों करवा में ज्योति प्रज्वलित कर लेती हूँ और करवा उठाकर जो है जहाँ पर मैंने चौक पूरी थी, जहाँ पे मैंने चौक बनाई थी करवा माता की पूजा के लिए, वहाँ के लिए मैं जा रही हूँ। तब तक क्या मैं देखती हूँ कि गौरचा माता की करवा की जो बाती थी वो तेल के अंदर फिसल गई थी दोस्तों, जिसकी वजह से वो बुझने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको जला लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि बिना जलाए दीप को करवा चौथ की चौक पे नहीं रखा जाता है दोस्तों। इसलिए मैं दीप प्रज्वलित कर रही थी, लेकिन ये बाती बहुत ज़्यादा तेल से भीग चुकी थी, इसलिए जल्दी जल नहीं रही थी दोस्तों। फिर उसके बाद मैं इसको जलाते जलाते थोड़ा सा मेरा हाथ भी जल गया था, लेकिन फिर भी पूजा को पूरे मनोभाव से करना चाहिए। और उसके बाद मैं थाली उठा करके धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि साड़ी भी भारी पहनी थी मैंने, और जो मेरी शादी की चुनरी है वो भी काफ़ी भारी है, और चुनरी में मैंने अच्छत भी ले रखा है। तो काफ़ी चीज़ों को संभाल कर धीरे धीरे चल रही हूँ दोस्तों। चलते चलते ये मैं पूजा अपने घर के बाहर वाले पोर्च में कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि छत पर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। छत पर 3 मंजिल पे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चढ़ के, और करवा को गिरने का भी डर रहता है, इसलिए मैं इधर ही पूजा करती हूँ। मेरी सासू माँ भी इधर ही पूजा करती थी, तो हम लोग भी इधर ही पूजा करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद मैं पूजा करने वाली जगह पे आ जाती हूँ और मेरे आगे आगे यीशु कूद रही होती है। फिर मैं करवा को रख देती हूँ जो मैंने चौक बनाई हुई थी। ये मेरी मामी है जो पास में रहती हैं। मैंने इनसे कहा था कि मैं अकेली पूजूँगी, इसलिए आप भी आ जाइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, आप भी आ जाएंगी। तो मैं बाद में पूजा कर रही थी, यीशु पहले ही सारी पूजाएं कर रही थी। फिर उसके बाद जो है मम्मी कहती हैं पहले कथा पढ़ लो, फिर उसके बाद जो है पूजा स्टार्ट करना। फिर मैं बुक उठाने लगती हूँ और कथा पढ़ने लगती हूँ। इस बुक में लगभग 4 कथाएँ दी हुई थी दोस्तों, 4 से 5 कथाएँ, जो सारी कथाएँ हम लोगों को पढ़नी होती हैं। तो उसके बाद मैं एक एक करके सारी कथाओं को पढ़ने लगी थी। पहली कथा किताब उठाकर कथा पढ़ने की शुरुआत कर देती हूँ मैं। फिर उसके बाद जो है मैं कथा पढ़ ही रही थी कि बच्चे चारों तरफ खेल रहे थे, और मैं बार बार भूल जा रही थी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। और यीशु बार बार जा कर के करवा चौथ माता पे अक्षत डाल रही थी। ये अक्षत उठाती थी और करवा चौथ माता पे डाल के आती थी। फिर मैं यीशु से मना कर रही थी, फिर मम्मी ने कहा कि रहने दो, कुंवारी कन्याएं जो है चढ़ा दे तो इससे अच्छा क्या होता है। कुंवारी कन्या तो लक्ष्मी माता का रूप होती हैं, और इसलिए उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कथा प्रारंभ रखो। फिर उसके बाद मैं कथा पढ़ती रहती हूँ, लेकिन चंद्रमा अभी नहीं निकल रहा होता है, चंद्रमा निकलने का इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद ही पूजा विधि प्रारंभ करते हैं, उसके पहले तो कथा ही पढ़ते रहते हैं।
कुछ औरतें यहाँ पर लोकगीत भी गाती हैं, करवा चौथ माता के गीत भी गाती हैं, लेकिन हम लोग को गीत नहीं पता थे, इसलिए हम कहानी ही पढ़ रहे थे। ये एक कहानी पूरी होने पर हम लोग अक्षत को डाल रहे थे करवा चौथ माता की तरफ। और सारी कथाएं पूर्ण हो गई थी। फिर उसके बाद छन आकर के बताती है कि भाभी चंद्रमा निकल आया है। तो मम्मी कहती हैं चलो अब पूजा विधि प्रारंभ कर दो। तो ये यहाँ पर दोस्तों हम लोगों के यहाँ करवा की अदला बदली होती है, स्थान परिवर्तित करे जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर वापस करवा उसी जगह पर रख दिया जाता है। एक करवा जो आगे रखा हुआ है वो गौरजा माता का करवा है, जो सभी को रखना चाहिए। फिर उसके बाद सिंदूर मैं उठा करके सिंदूर पे कुछ अक्षत गिर गए थे तो मैं हटा रही थी वो। फिर उसके बाद मैं पिछले साल जैसे मैंने पूजा था, मैं कुछ चीज़ें उसमें से भूल गई थी, तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि अब क्या करना है। तो मम्मी बताया कि जो है पहले घी का टीका लगाओ गौरजा माता को। तो घी का टीका लगा ही रही थी मैं कि जो है वो दिया आगे रखा हुआ था, तो मेरी साड़ी में वो बार बार फंस रहा था। तो मैं सोच रही थी कहीं ये मेरी साड़ी से गिर ना जाए नीचे, लेकिन फिर मैंने उसको आगे बढ़ा दिया था। फिर मैं गौरजा माता को और जो उनके पोस्टर पे जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं उन सभी का टीका करना होता है। ऐसा मम्मी ने मुझे बताया, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। घी का टीका लगाने के बाद और सिंदूर वगैरह सब अर्पित करने के बाद, सारी पूजा समाप्त करने के बाद मैं छत पर आ जाती हूँ। और छत पर मैं चंद्रमा को पहले अर्घ देती हूँ। फिर उसके बाद चंद्रमा को पहले चलनी से देखती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपने पति को चलनी से देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं जल को चंद्रमा को समर्पित करती हूँ पहले, क्योंकि उनका पहला हक बनता है। फिर उसके बाद जो है जो अक्षत मैंने अपनी चुनरी में डाल रखे थे वो सारे अक्षत मैं चंद्रमा को अर्घ देती हूँ उससे, और दुआ करती हूँ कि मेरे पति को लंबी उम्र दे भगवान, और जो है सारी चीज़ें उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें, उनके हाथों को धन धान्य सुख संपत्ति स्वास्थ्य से भरपूर करें। फिर उसके बाद जो है मेरे पति मुझे पानी पिला देते हैं, लेकिन वो थोड़ा पानी पिलाते हैं, कहते हैं एकदम से पानी मत पियो वरना पेट भर जाएगा। लेकिन मैं इतनी प्यासी थी दोस्तों कि मैं जितना पानी उस लोटे में था वो सारा पानी ही मैं पी गई थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो कुछ अब तुम खा लो चल के। तो थैंक यू। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब